अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड व्हेन अ पेंसिल इज डिप्ड पार्शली इन अ ग्लास? क्या आपने कभी नोटिस किया है कि एक ग्लास में जब हम हाफ पेंसिल डिप कर देते हैं, पानी से भरा हुआ होता है ग्लास, ठीक है, ग्लास ऑफ वाटर, इट अपीयर्स टू बी बेंट एंड शॉर्ट, तो हमें वो पेंसिल छोटी और बेंट हुई नजर आती है, ठीक है, जैसे इस ग्लास में नजर आ रही है। Why does coin kept at the bottom of bowl appear to be raised? और अगर हम उसी पानी के बॉटम पे एक कॉइन फेंक देते हैं तो वो ऊपर को रेज हुआ क्यों नजर आता है, बढ़ा क्यों नजर आता है? Why do इसी तरह अगर आप कभी नहाते हुए आपने अपनी बाल्टी में या टब में डब्बा जो है पानी वाला उसको उसके अंदर डिप किया हो तो आपने देखा होगा उसका साइज भी थोड़ा अजीब सा नजर आ रहा होता है, ठीक है। वाई डू फिश इन एन एक्वेरियम अपेयर बिगर देन देयर ओरिजिनल साइज? इसी तरह अगर हम किसी एक्वेरियम में फिश रखी होती है हमने, तो उसका साइज हमें नॉर्मल साइज से बड़ा लग रहा होता है। इट इज ऑल ड्यू टू रिफ्रैक्शन। ये सब कुछ रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है। व्हाट इज रिफ्रैक्शन? अब माइंड में ये बात आ रही है कि रिफ्रैक्शन है क्या? चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, ठीक है। लाइट की डायरेक्शन में जो चेंज आ रहा है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर हो रही है तो उसको हम कहते हैं कि ये रिफ्लेक्शन है। लाइट ट्रेवल्स स्लोअर इन एयर देन इन वैक्यूम। लाइट जो है वो एयर में, हवा में आहिस्ता से ट्रेवल करती है, स्लोअर ट्रेवल करती है, वैक्यूम में थोड़ा ज्यादा, ठीक है। एंड इवन स्लोअर इन वाटर, और पानी में उसकी जो लाइट की ट्रेवलिंग है वो ज्यादा कम है, ठीक है। एज लाइट ट्रेवल्स इन टू अ डिफरेंट मीडियम, जब लाइट जो है वो डिफरेंट मीडियम में ट्रेवल कर रही होती है, द चेंज इन स्पीड बेंड्स द लाइट, तो वो स्पीड में जो चेंजिंग होती है वो लाइट को बेंड कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, लाइट ट्रेवलिंग थ्रू एयर रिफ्लेक्ट्स व्हेन इट हिट्स वाटर। मिसाल के तौर पे जब लाइट एयर में ट्रेवल करी है और वहां से वो एंटर हो गई है जी वाटर में, ठीक है, उसमें ट्रेवल करते हुए एयर से वाटर में, तो वो जब वाटर को हिट करेगी तो वो क्या हो जाएगी? रिफ्रैक्ट हो जाएगी। दिस मेक्स अ पेंसिल इन ग्लास ऑफ वाटर टू अपीयर बेंड। इससे हमें क्या नजर आता है कि जो पेंसिल होती है ग्लास में वो हमें बेंड हुई हुई नजर आती है, ठीक है। रिफ्रैक्शन इन डिफरेंट मीडियम्स। रिफ्रैक्शन डिफरेंट मीडियम्स में हम रीड करेंगे, एयर में उस रिफ्रैक्शन कैसे होती है और ग्लास में कैसे होती है, ठीक है। नॉर्मली लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। नॉर्मली आमतौर पे लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। हाउ एवर इट इज रिफ्लेक्टेड एट द बाउंड्री बिटवीन एयर एंड एनी अदर ट्रांसपेरेंट मटेरियल। लेकिन ये रिफ्लेक्ट हो जाती है बाउंड्री में, ठीक है, हवा या कोई और ट्रांसपेरेंट मटेरियल अगर है तो वहां पे वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम एयर टू वाटर, अगर लाइट हवा से पानी में मुंतकिल हो रही है और अ ग्लास या फिर ग्लास में, इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी? बेंड हो जाएगी। The angle of incidence is greater than angle of, इसको अंडरलाइन कर लें। The angle of incidence is greater than angle of refraction, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन में हमने कहा था एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, लेकिन यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो बड़ा होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से, ठीक है। When light passes from water to glass to the air, जब लाइट जो है पानी से या ग्लास से हवा में जाएगी, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो वो नॉर्मल से बेंड अवे हो जाएगी। इन दिस केस द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो इस केस में क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से बड़ा होगा। फिगर 9.12 ए में आपको दिखाया गया है, ये ग्लास है, ये एयर है, एयर से जब ग्लास में हुई ये इंसिडेंट रे थी और ऐसे ये रिफ्लेक्ट हो गई, लेकिन जब ग्लास से एयर में जाएगी तो इस तरह से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो क्या होगा? बड़ा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस से, ठीक है। तो यहां तक आज का हमारा टॉपिक था। आई होप सो ये आपने डायग्राम्स अच्छे से कर लेनी है। आई होप सो आपको अच्छे से समझ आई होगी। कोई भी कंफ्यूजन आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।